हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 13वां पाठ। यह एक कविता है। कविता का नाम है एक तिनका तथा इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। हरिओद उनका उपनाम है। आज हम इस भाग में इस कविता की व्याख्या पढ़ेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। एक तिनका कविता की इन पंक्तियों में कवि हरिओद जी अपने घर की मुंडेर पर घमंड में खड़े हैं। यानी कवि एक दिन अपने घर के किनारे पर, जिसे मुंडेर कहा जाता है, वहाँ खड़े हैं और उनके मन में अभिमान के भाव हैं, यानी घमंड के भाव हैं। तभी अचानक उनकी आंख में कहीं से उड़कर एक तिनका आकर गिर जाता है। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँव भागी। एक तिनका कविता की इन पंक्तियों में कवि ने आंख में तिनके के गिर जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि आंख में तिनका चले जाने से उन्हें बड़ी बेचैनी होने लगी, उनकी आंख लाल हो गई और दुखने लगी, जैसा कि हम सबके साथ होता है। लोग कपड़े का उपयोग करके उनकी आंख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उनकी ऐंठ और घमंड बिल्कुल चूर होकर दूर भाग गए। यानी कविता के शुरुआती पंक्तियों में उन्होंने बताया है कि उनके मन में अभिमान के भाव थे, घमंड के भाव थे। तभी अचानक एक हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके के साथ एक तिनका उनकी आंख में आकर गिर गया, जिसके कारण उन्हें बहुत परेशानी हुई, पीड़ा हुई और उनके मन में जो घमंड के विचार थे वो अब दूर होकर कहीं चले गए। यानी अब उनके मन का घमंड दूर हो गया। आगे की पंक्तियां हैं। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। एक तिनका पंक्ति में कवि हरिओद जी ने तिनका निकल जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। वो इन पंक्तियों में कहते हैं कि जैसे तैसे उनकी आंखों से तिनका निकाला गया, उसके बाद उन्हें मन में एक ख्याल आया कि उन्हें कभी घमंड नहीं करना चाहिए था। उनका घमंड तो एक मामूली से तिनके ने ही तोड़ दिया। इन पंक्तियों के जरिए कवि हमें भी घमंड से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे कितनी ही उपलब्धियां हासिल कर ले, लेकिन फिर भी उसका घमंड किसी न किसी कारण से चकनाचूर हो ही जाता है। यानी इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह सीख देने का प्रयास किया है, या हमें यह संदेश दिया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और जो घमंडी होता है उसका सिर हमेशा नीचा होता है। कि जिस प्रकार कवि एक तिनके की वजह से बेचैन हो जाते हैं, केवल एक तिनका उसकी आंख में चले जाने के कारण उसके मन का अभिमान दूर हो जाता है, इसी प्रकार हमें कभी किसी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है और हमें कभी भी घमंड का भाव अपने मन में नहीं लाना चाहिए। ये एक बुरी बात है, एक बुरा विचार है। उम्मीद है बच्चों आपको यह व्याख्या समझ में आ गई होगी। अगले भाग में हम इस कविता से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।